अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे और डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया था। अगर आप उनमें कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर को पहले अंडरस्टैंड करें, देन आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 5। आपने अरिथमेटिक मीन को अंडरस्टैंड किया पीछे, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाना है, वो किसके इक्वल है? हमारे पास 5 के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन्स का भी आपने पढ़ा पीछे, ज्योमेट्रिक मीन्स इज़ पॉजिटिव, ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है? अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 के इक्वल है। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो यहाँ उन्होंने पॉजिटिव कहा, इट्स मीन सिर्फ प्लस वाली प्लस का साइन साथ आएगा, माइनस नहीं आएगा। अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो जब हम क्वेश्चन इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया था, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब हमने लेट करने थे 2 नंबर्स, तो हम लेट कर लेते हैं। let the 2 numbers be a and b। हमने 2 नंबर कौन से लेट कर लिए? a एंड b। ओके, अब गिवन हमारे पास क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज़ 5। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल 5। ओके, अब अरिथमेटिक मीन का हमें फार्मूला पता है, क्या था? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 5। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है? सेकेंड कंडीशन, वो क्या था? देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। अब वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन जो आपका पॉजिटिव है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो आप लिखें ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल 4। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है, यहाँ उन्होंने एक कंडीशन दिया पॉजिटिव, तो इट्स मीन हम जस्ट यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, वो लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी इज इक्वल 4। इसको हम नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन का। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं फ्रॉम 1। इसमें हमने किसी ए या बी की वैल्यू निकाल के हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। क्या इक्वेशन 1 है? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ जाकर। तो क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 5 टाइम 10। अब इसमें से या तो आप a की वैल्यू निकालें या b की वैल्यू निकालें। हम a की वैल्यू निकालते हैं 10। यहाँ b प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है? इसको नाम दे देते हैं 3 का। ये हमारे पास a की वैल्यू आई है, तो इधर लिखते हैं पुट a इज इक्वल 10 माइनस बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? a b इज इक्वल 4 है। इसमें a की जगह वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है? 10 माइनस बी इंटू बी ऊपर स्क्वेयर रूट इज इक्वल 4। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 को b से करवाएं 10b, b को b से करवाएं b स्क्वेयर इज इक्वल 4। नेक्स्ट देखें कि हमने यहाँ से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ b हमारे पास रह गया है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको मज़ीद। हमने अब स्क्वेयर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वेयर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं? टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयर ले लेते हैं 10b माइनस बी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर और ऊपर होल का स्क्वेयर इज इक्वल 4 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट से कैंसिल, क्या बचा? 10b माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल 4 टाइम 16 को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तरतीब देते हैं माइनस बी स्क्वेयर
एक काम करते हैं, हम बी इस वैल्यू को उठा कर उधर ले जाते हैं ताकि ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसको उस साइड पे लेके गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इसको भी उस साइड पे ले गए तो -10b एंड ये ऑलरेडी उधर है +16 इज इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है, b का स्क्वायर b और कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसके साथ 1 है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाता है 16 7b स्क्वायर। इसके को दो पेयर बना लेते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने से 16b स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाने से ये सेंटर वाली टर्म आए 10b। तो अगर आप देखें कि 8 2 टाइम 16 भी बन जाता है, और अगर हम जो सेंटर वैल्यू के साथ साइन है वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं, दूसरा हम खुद चूज़ करते हैं। क्या सेकंड इसके साथ 2 के साथ साइन लगाएं कि -10 बन जाए। अगर हम इसके साथ भी माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10 बन जाता है। ये 2 भी हैं, एक भी इसको दे दिया, एक भी इसको दे दिया, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने क्या करना है, -10b की जगह ये दो वैल्यू लगानी है, -8b -2b प्लस 16 इज इक्वल 0। ठीक है, अब आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, दो में से कॉमन कर लेते हैं। पहली 2 वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, हमारे पास b कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बचा 8 b -8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ कॉमन हो रही है, 2 कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बचा b -8 इज इक्वल 0। अब देखिए ब्रैकेट वाली सेम वैल्यू आ गई है, उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। b -8 एक दफ़ा आ गया हमारे पास और b -2 आ गया इज इक्वल 0। अब दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल हैं तो 1 बाय 1 दोनों को इक्वल 0 का रख देते हैं। b -2 इक्वल 0 है एंड b -8 भी इक्वल 0 के है। अब 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर b 8 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। b इज इक्वल 8 एंड b इज इक्वल क्या आ गया 2। b की 2 वैल्यू निकल आई हैं, a की हमारे पास अभी नहीं निकली। तो आप ये कहें कि 1 बाय 1 हमारे पास जो इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई थी, b इज इक्वल टू पुट इन 3। ठीक है, 3 इक्वेशन क्या थी हमारे पास थी, a इज इक्वल 10 माइनस b। अब जहाँ b है वहाँ वैल्यू 2 पुट कर दें, a इज इक्वल 10 माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 2 को माइनस करें 8, ये आ गई है। अब हम कहते हैं b इज इक्वल 8 पुट इन 3। जैसे हमने b की 2 वैल्यू हम एक को पुट किया, आप दूसरी को पुट करेंगे। a इज इक्वल 10 माइनस b है, वैल्यू पुट कर देते हैं, a एज इट इज़ 10 माइनस 8। 10 में से 8 को निकालने तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इधर लिख लेते हैं a जब आपके पास कितना था, a आपके पास 8 आया, b हमने कितना लिया था, b इज इक्वल 2। ठीक है, इसमें हमने a 2 लिया और b हमारे पास मतलब b 8 लिया और a हमारे पास क्या आया 2। तो ये हमारे पास इनका आंसर्स आ गए हैं, वो हमने नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज 6 एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम इज 10। अब ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन का भी वही है, क्वेश्चन का वही है। ज्योमेट्रिक मीन को आपने इक्वल रखना है 6 के और अरिथमेटिक मीन को किसके इक्वल रखना है 10 के। फाइंड आपने करने हैं नंबर्स। तो यहाँ भी 2 नंबर्स की बात हुई है, तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट द 2 numbers बी ए एंड बी। आपके पास ये 2 नंबर हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ये देखें पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल 6। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम इज 10। तो अरिथमेटिक मीन कितना है हमारे पास 10। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी
इज इक्वल 6। इसी तरह हम अरिथमेटिक में इनका फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 10। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसको हम नाम दे देते हैं 1 का एंड इसको 2 का। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों हमने 2 लिया है, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में 1 लेके तो हमने उसमें से a की वैल्यू निकाली थी, अब हम इसमें से भी a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप देखें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 10 है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 10 के साथ जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 2 टाइम 20 होती है। a की वैल्यू अगर हम इधर से निकालें तो हमारे पास क्या निकलेगी, a की वैल्यू, a इधर रहेगा, b उधर जाएगा तो माइनस बी होगा, 20 माइनस बी, ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। और इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को, तो अब देखिए हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई है, a इज इक्वल 20 माइनस बी। अब थर्ड इक्वेशन को हम पुट करते हैं 1 में, इक्वेशन 3 पुट इन 1। तो 1 वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अंडर रूट ए बी इज इक्वल 6। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू क्या है, 20 माइनस बी, b एज इट इज़, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल 6। 20 माइनस बी को बाहर जो b है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, b को 20 से करवाया 20b, b को b से करवाया b का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल 6 आ गया। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। 20b माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 20b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 6 टाइम क्या हो जाता है, 36। अब आप देखें कि ये हमारे पास इस वैल्यू को उठा कर दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारा b पॉजिटिव बन जाए। तो जब माइनस बी स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके आए तो पॉजिटिव b हो गया, माइनस प्लस 20 को दूसरी साइड पे लेके आए तो माइनस 20b हो गया, और प्लस 36 इधर ही था तो प्लस 36 इज इक्वल 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए 36 को बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 बी स्क्वायर। इसके दो पार्ट्स बना दें आप, पार्ट्स हम इस तरह बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करवाने से 36 आए और प्लस माइनस करने से 20 आए। तो अगर हम लें कि 18 2 टाइम प्लस माइनस करने से देखिए 20 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करवाने 36 आ रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगेगा जो सेंटर में है और दूसरे के साथ आपने खुद चूज़ करना है। तो अगर हम इसके साथ भी माइनस लगाएं तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, -20b। तो अब -20b की जगह हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 18b माइनस 2b प्लस 36 इज इक्वल 0। अब दो में से कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, b कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा, b माइनस 18, माइनस 2 कॉमन हुआ, क्या अंदर बचा, b माइनस 18। ब्रैकेट्स वाले सेम है, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, b माइनस 18 है तो उसको लिखेंगे b माइनस 18 एंड b माइनस 2 इज इक्वल 0। दोनों 0 को इक्वल हैं, 1 बाय 1 दोनों को 0 को इक्वल रख लेते हैं। b माइनस 18 इज इक्वल 0 एंड b माइनस 2 इज इक्वल 0। इधर से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो 18 आ जाएगी, इधर से b की वैल्यू निकालें तो 2 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास b की वैल्यूज़ आई हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1 बाय 1 इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया था, तो हम अब भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। b इज इक्वल 18 पुट इन 3 एंड b इज इक्वल 2 पुट इन 3। अब 3 वाली, अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, a इज इक्वल 20 माइनस बी, 20 की b की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल 20 माइनस 18, a इज इक्वल 20 में से 18 को माइनस करें तो 2, a की वैल्यू ये आ गई है। अब b की वैल्यू इसमें वैल्यू पर पुट कर देते हैं, क्या थर्ड इक्वेशन थी, a इज इक्वल 20 माइनस
तो ये देखें हमारे पास b की वैल्यू अब 2 पुट करनी थी, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, a = 20 - b, तो b की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2। तो 20 में से जब 2 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 18। देखें अब जब हमने हमारे पास a 2 आया, कैसे आया, जब हमने b क्या लिया था 18 लिया था। a आपके पास 18 आया जब b आपने क्या लिया था, a 18 आया जब b आपने 2 लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर 4 and 8 इज़ ग्रेटर दैन देयर ज्योमेट्रिक मीन। इस क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंड क्या चीज़ करनी है कि ये देखें कि आपने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात हुई है, उन्होंने दो नंबर्स भी हमें दिए हैं 4 and 8। तो अब आपको पता है अरिथमेटिक मीन में भी b मतलब 2 नंबर्स की बात हो रही है और ज्योमेट्रिक मीन्स में भी 2 नंबर्स की ही बात होती है। तो हमें 2 नंबर दिए हुए, इनको लेट कर लेते हैं। लेट a = 4, b = 8। 2 नंबर हमने लेट कर लिए। अब हम फार्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, a + b / 2। तो वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8, 4 + 8 डिवाइडेड बाय। तो ये हमने वैल्यू पुट की है, a की जगह 4 पुट किया, b की जगह 8 किया, तो 2 एज इट इज़ आएगा। 4 और 8 को जब प्लस करें, 4 और 8 कितना बन जाता है 12/2। इसकी कटिंग करें 2 1 टाइम 2 6 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 6। अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या आया, अरिथमेटिक मीन = 6। अब इस तरह हम ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला क्या है, हमारे पास क्या फार्मूला है √ab। तो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 × b की वैल्यू क्या है 8। 4 8 टाइम क्या होता है 32। अब हम लेते हैं 32 का एलसीएम। 2 के टेबल से जा रहा है 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम। ये आपके पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन में जो हमने 32 लिया था आ गया था हमारे पास, उसका हमने एलसीएम लिया। तो कितनी दफ़ा 2 आया 1 2 3 4 5, 5 टाइम क्या आ गया 2 आ गया। तो हम 32 की जगह ये लिख लेते हैं 2 की 2, 2 की 2 एंड 2 एज इट इज़। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ गया, 2 × 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा 2 बचा। तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 2 टाइम 4 √2। ये हमारे पास क्या आया ज्योमेट्रिक मीन। अगेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो हमें कह रहे थे शो डैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर 4 and 8 इज़ ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन। अब वो कह रहे थे शो करवाएं कि ये अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अब देखिए अरिथमेटिक मीन का हमारे पास क्या आंसर आया था 6 आया था, ज्योमेट्रिक मीन का क्या आया है। इसका मतलब कि हमारी जो गिवन कंडीशन थी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन्स के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 160 एंड 5 और 160 के बिटवीन आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं। लेट G1 G2 G3 G4 be 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 160। तो इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 5 पहले आएगा क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है और 160 बड़ी है, तो 5 पहले आएगा और 160 इनके दरमियान 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे। ओके, अब हम इसमें से लिखते हैं कि हमारे पास a क्या है। a आपको पता फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, a = 5। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ निकालनी है n। इनमें कितने n हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स हैं 6 हैं। उसके बाद हमने लिखना है a 6 टर्म हमारे पास कौन सी है 160। ठीक है, अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या था an = a r⁻n - 1। ये हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगा लिया है। आपने ये फार्मूला क्यों लगाया, अब देखिए आपके पास a है, n भी है, r नहीं है। r फाइंड आउट करने के लिए हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगाया था कि हम पहले r निकालें। फिर आपको पता है 4 ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला क्या होता है, G1 किसके इक्वल होता है AR के, G2 AR², G3 AR³ और G4 AR4 के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। an की वैल्यू हमारे पास क्या है, n हमारे पास 6 है, a6 = a की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
तो आर के ऊपर एन की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1। 6 में से -1 करें तो A6 इज इक्वल 5 इंटू आर की पावर क्या आ जाएगा 5। अब आप देखें A6 आपके पास किसके इक्वल है 160 के, तो 160 इज इक्वल 5 आर की पावर 5। आर की पावर 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 160 के नीचे आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आर 5 एज इट इज़। इसकी कटिंग हो रही है 5 1 टाइम, 5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम 10। तो आर 5 आपके पास किसके इक्वल आ गया है 32 के। ठीक है, अब आप 32 कैल्शियम ले लें। 32 कैल्शियम लें तो 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 5 दफ़ा आ गया। आर की पावर 5 इज इक्वल 2 की पावर 5। आर के ऊपर जो 5 है वो कट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं 1/5 ले लेते हैं। 2 की पावर 5 के ऊपर भी क्या लेंगे हम 1/5 लेंगे। 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है। तो आर की वैल्यू लिखते हैं आर इज इक्वल 2। हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम अपना जो टारगेट है मेन वो करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी थी। G1 आपके पास ए आर के इक्वल होता है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू पीछे हमारे पास 5 आई थी, आर की वैल्यू 2 आई है, तो 2 5 टाइम 10। G1 हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। G2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है ए आर स्क्वायर के इक्वल होती है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, आर की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर 5 एज इट इज़। 2 2 टाइम 4, 5 4 टाइम 20, ये हमारे पास G2 आ गया। अब G3 फाइंड करते हैं। G3 इक्वल होता है ए आर क्यूब के। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और 2 की आर की वैल्यू 2 का क्यूब, 5 एज इट इज़। 2 को 3 दफ़ा लिखे तो 8 आता है, 5 8 टाइम 40। G4 फाइंड करते हैं। G4 इक्वल होता है आर की पावर 4 के। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ऊपर 4 पावर आ जाएगी, 5 एज इट इज़। 2 को 4 टाइम लिखें तो हमारे पास कितना आता है 16। 5 को 16 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 80। तो ये हमारे पास G1 4 ज्योमेट्रिक टर्म्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। G1 का आंसर 10 है, G2 20, G3 40 एंड G4 80। क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 एंड 6। आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए थे 2 नंबर्स के बिटवीन। अब हमारे पास नंबर्स क्या हैं 486 एंड 6, तो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लेट कर लिए। लेट G1 G2 G3 भी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन किसके 6 एंड 486 के। अब आपने 6 और 486 के बिटवीन आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लिख लिए हैं। चलें इसमें से अब हम इसमें से ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, ए इज इक्वल हमारे पास 6 है। एन कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल कितना है 5। नेक्स्ट हमारे पास N5 कितना है, A5 कितना है, A5 आपके पास 486 है। अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। AN इज इक्वल A आर की पावर n-1। आपने क्या करना फाइंड आउट, आपने क्या करना है इसमें से आर की वैल्यू निकालनी है। बाद में आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए एन आपने क्या यूज़ करना है 5 यूज़ करना है। तो A5 इज इक्वल ए आपने क्या यूज़ करना है 6, आर एज इट इज़, एन क्या है 5 - 1। ठीक है, A5 किसके इक्वल है 486 के। 486 इज इक्वल 6 एज इट इज़। आर की पावर 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आता है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 486 से नीचे जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आर 4। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें 486 डिवाइड 6 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81 आर 4। अब आर के ऊपर से पावर 4 आपने कट करनी है तो 81 कैल्शियम ले लेते हैं। 81 कैल्शियम ले तो आप देखेंगे 3 के टेबल में आ रहा है। 3 2 टाइम 6, 2 इसने इसको दे 21, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो ये 3 कितने टाइम आ गया 3 आपके पास आया है 4 टाइम। तो 3 की पावर 4 आर की पावर 4। ये पावर 4 कट करने के लिए आपने क्या लेना 1/4 ले लें दोनों साइड्स पे 1/4। 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लें।
G1 इक्वल है AR के, G2 इक्वल है AR स्क्वेयर के एंड G3 इक्वल है AR क्यूब के। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी? A की वैल्यू है हमारे पास 6, R की क्या आई है 3, 6 3 टाइम 18। A की वैल्यू 6, R की वैल्यू 3, ऊपर स्क्वेयर ले लिया, 6 एज इट इज़, 3 को 2 टाइम लिखा 9, 6 9 टाइम 54। ठीक है, नेक्स्ट आपने G3 फाइंड करना है। A की वैल्यू आपके पास 6 है, R की वैल्यू 3 है, 3 का ऊपर क्यूब लिया, 6 एज इट इज़, 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है, 6 27 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाता है 162। तो ये हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/8 एंड 120। आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं इनके बिटवीन 1/8 एंड 128। तो लेट कर लेते हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2 G3 G4 भी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/8 एंड 128। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/8 और 128 के बिटवीन G1 G2 G3 G4 लिख लेंगे। तो चले अब हम इसमें से A की वैल्यू निकालते हैं। A आपको पता फर्स्ट टर्म होती है, A इज इक्वल 1/8 है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? N निकालना है। N आपके पास कितना है? N इज इक्वल 6 है और A6 आपके 6 टर्म आपके पास कितनी है? 128। आपने यहाँ से R वैल्यू निकालनी है क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल AR की पावर N माइनस 1। तो N हमारे पास कितना है? 6। A6 इज इक्वल A आपके पास कितना है? 1/8। R की वैल्यू नहीं है तो R की वैल्यू के ऊपर N आपके पास 6 माइनस 1 आ गया। A6 आपके पास कितना है? 128 इज इक्वल 1/8। R की वैल्यू के ऊपर क्या आ गया? 6 माइनस 1 5 आ गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें कि आपने क्या करना है। 8 इधर क्या हो रहा है? 8 इधर डिवाइड हो रहा है, 128 के साथ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 128 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल R की पावर 5। जब आप 128 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1024 इज इक्वल R की पावर 5। 1024 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले 1024 तो हमारे पास क्या आएगा? ये हो रहा है हमारे पास 2 के टेबल से भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसा करना है, ऐसा टेबल देखना है कि जिससे पावर 5 बने। 2 के साथ काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाएगी तो हम इसको 4 से करते हैं। 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 24। अगेन ये 4 के साथ हो रहा है। 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16। अगेन 4 से हो रहा है। 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24। अगेन 4 से है। 4 कितना होगा? 4 4 टाइम 16, 4 1 टाइम 4। तो आपके पास 4 कितने टाइम आया है? 4 आया 5 टाइम। तो R की पावर भी 5 है। अब 5 पावर कट करने के लिए आप 4 के ऊपर 5 है तो हम क्या करेंगे? 1/5 ले लेंगे। इधर भी R की पावर 5 है तो 1/5 ले लेंगे। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल 4। ये हमारे पास क्या आ गया? R इज इक्वल 4। अब आपने क्या करना है? 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं तो करते हैं। G1 इक्वल होता है आपके पास AR के, G2 इक्वल होता है AR स्क्वेयर के। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है? G3 आपके पास किसके इक्वल होता है? AR क्यूब के। तो लिख लेते हैं G3 इक्वल होता है AR क्यूब के एंड G4 किसके इक्वल होता है? AR की पावर 4 के। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू हमारे पास थी 1/8 एंड R की वैल्यू क्या आई है? 4। 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो आंसर क्या आया? 1/2। नेक्स्ट हमने A की वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू क्या है? 1/8 है। R की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर। अब 1/8 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 16 के। इसकी कटिंग करें। 8 1 टाइम 8 2 टाइम, तो आंसर क्या आ गया? 2। नेक्स्ट देखें 1/8, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 का क्यूब। 1/8 एज इट इज़, 4 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 64 के। इसकी कटिंग करें। 8 1 टाइम 8 8 टाइम, तो आंसर क्या आ गया? 8। नेक्स्ट आपके पास इसकी फोर्थ टर्म क्या है? A की वैल्यू है 1/8, R की वैल्यू है 4 की पावर 4। 1/8 एज इट इज़, 4 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 256 के।
इसकी अगर हम कटिंग करें 8 1 टाइम और 8 32 टाइम, 32 हमारे पास ये G4 आ गया। तो देखें G1 हमारे पास 1/2 आया, G2 2 आया, G3 8 आया एंड G4 क्या आया 32। तो ये 4 हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 56 एंड -7/16। आपने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के बिटवीन। तो लेट कर लेते हैं G1 से G6 तक भी 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -7 और 16 एंड 56। आपको पता है ना, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम एंड पे लिखते हैं। तो छोटी वैल्यू इधर माइनस वाली है तो -7/16, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6 56 और इसके बिटवीन हमने G1 से G6 तक लिख लिए हैं। अब इनमें से हमने क्या करना है, ए आपके पास पता है, आपको फर्स्ट टर्म होती है एन, आप टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ए 8 आपके पास कितना है 56। अब आप जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n की वैल्यू है 8, ए 8 इज इक्वल ए की वैल्यू है -7/16, आर की वैल्यू नहीं है आपके पास 8 माइनस 1, ए 8 आपके पास मौजूद है 56 इज इक्वल -7/16, आर की पावर 8 में से 1 निकालें तो हमारा क्या आ जाता है 7। अब 16 इधर डिवाइड हो रहा है 56 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके -7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आर की पावर 7। अब देखिए कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं। 7 1 टाइम 7 और 7 कितने टाइम 8 टाइम 56। तो हमारे पास क्या बच गया, 8 16 टाइम क्या होता है, हमारे पास बचा 8 × 16, 8 × 16, साथ ही जो नीचे माइनस था वो ऊपर आ गया, इज इक्वल आर की पावर 7। -8 × 16 करें, आप कैलकुलेटर पर लिखें 8 × 16 तो आपके पास आंसर आ जाता है -128 इज इक्वल आर की पावर 7। 128 का एलसीएम ले लेते हैं। 128 का एलसीएम क्या है कि 2 6 टाइम 2 4 टाइम, 2 3 टाइम 2 2 टाइम, 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। ये 2 कितने टाइम आ गया हमारे पास, 2 7 टाइम आ गया। तो हम इसको लिख लेते हैं -2 की पावर 7 इज इक्वल आर की पावर 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखें कि हमारे पास 7 पावर इरिटेट कर दिया हमें आर के ऊपर जो है, उसको हम कट आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 के ऊपर हमने 7 पावर थी तो 1/7 ले लिया, इज इक्वल आर के ऊपर भी 7 थी तो हमने कट करने के लिए 1/7 ले लिया। 7 7 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो -2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 इज इक्वल आर। तो आर की वैल्यू को सीक्वेंस दे देते हैं, आर इज इक्वल -2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब 6 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड, अब हम 6 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। G1 आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए आर के। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है -7/16 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई, आर की वैल्यू आई है -2। कटिंग करें 2 1 टाइम 2 8 टाइम, तो आंसर क्या आ जाता है -7/8। तो हमारे पास क्या आ गया 7/8। उसके बाद अब G2 फाइंड करते हैं। G2 आपके पास कितना है, ए आर की पावर 2 के इक्वल है। G की वैल्यू हमारे पास कितनी है -7/16, आर की वैल्यू कितनी है -2 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब -7/16 एज इट इज़, माइनस को दो दफ़ा लिखें प्लस हो जाता है, 2 को 2 टाइम लिखें तो 4 हो जाता है। अब इसकी कटिंग करें 4 1 टाइम 4 टाइम, तो आंसर क्या आ गया -7/4। G3 फाइंड करते हैं। G3 का क्या फार्मूला है, ए आर की पावर 3, ए की वैल्यू -7/16, आर की वैल्यू -2 के ऊपर क्या आ जाएगा पावर 3 आ जाएगी, -7/16 एज इट इज़। माइनस को 3 दफ़ा लिखे तो माइनस आता है, 2 को 3 दफ़ा लिखे तो 8 आ जाता है। इसकी कटिंग करें 8 1 टाइम 8 2 टाइम, तो आंसर क्या आ जाता है -+ 7/2। 7/2 हमारा आंसर आ गया। अब G4 फाइंड करते हैं। G4 फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, ए आर की पावर 4। ए की वैल्यू क्या है -7/16,
नेक्स्ट हमारे पास आर क्या है, -2 की पावर 4, -7/16 एज इट इज़। माइनस को 4 टाइम लिखें, आपको पता है माइनस में की पावर इवन हो तो वो प्लस हो रहता है, ऑड हो तो माइनस हो रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इवन हो गया। और 2 को 4 टाइम हम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16। तो ये 16 को 16 से कट कर देंगे, आंसर क्या आ गया, -7। अब G5 पर सॉल्व कर लेते हैं। G5 किसके इक्वल होता है, AR की पावर 5 के। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7/16 एंड R की वैल्यू क्या है, -2 की पावर 5। ये -7/16 एज इट इज़। माइनस को 5 टाइम लिखें तो माइनस ही आता है, इवन आड पावर है। 2 को 5 टाइम लिखे तो आपके पास क्या आ जाता है, 32। इसकी कटिंग करें, 16 1 टाइम, 16 2 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस 7 2 टाइम 14 इसका आंसर आ गया। अब G6 हम सॉल्व करते हैं। G6 आपके पास कितना है, AR की पावर 6 के। A की वैल्यू क्या है, -7/16, R की वैल्यू क्या है, -2 की पावर 6। -7/16 एज इट इज़ आएगा। माइनस को 6 टाइम लिखे तो प्लस हो जाता है, और 2 को 6 टाइम लिखे तो 64 हो जाता है। ठीक है, अब आपने 16 1 टाइम, 16 4 टाइम, तो आंसर क्या आ गया, -28, 7 4 टाइम 28। तो ये हमारे पास G6 तक टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/81 एंड 9/2। तो हम 5 ज्योमेट्रिक मीन्स लेट कर लेते हैं, G1 से G5 तक भी 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/81 एंड 9/2। तो अब हमने दोनों नंबर्स के बिटवीन G1 से G5 तक लिख लिए हैं। अब इसमें से हम A निकालते हैं। आपको पता है A हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं। A आपके पास कितना है, A इज इक्वल 32/81। N आपके पास कितना है, N इज इक्वल 7 एंड A7 आपके पास कितना है, 9/2। उसके बाद आप जनरल टर्म का फार्मूला लगा लें, AN इज इक्वल AR की पावर n-1। N की वैल्यू क्या है, 7, A7 इज इक्वल A की वैल्यू क्या है, 32/81। R की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो R की पावर 7-1। अब हम क्या करते हैं, A7 आपके पास कितना है, 9/2 के। 9/2 इज इक्वल 32/81। R की पावर क्या आ जाएगी, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 82 81 देखें कि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 81। 32 इधर 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 32 इज इक्वल R की पावर 6 के। अब देखिए कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं, अगर नहीं हो रही तो टेबल पढ़ लेते हैं। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही, सामने 9 × 81 करें तो 729 आ जाता है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आ जाता है। ये हमारे पास क्या आया, R6। 729 का एलसीएम ले लेते हैं। 729 ये 3 के टेबल से जा रहा है। 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, अगेन 3 में जा रहा है। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, अगेन 3 में जा रहा है। 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3। 64 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 2 3 टाइम 2 2 टाइम, 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 2 8 टाइम 2 4 टाइम, 2 2 टाइम 2 1 टाइम। 2 भी हमारे पास 6 टाइम आ गया और 3 भी हमारे पास 6 टाइम आ गया। R की पावर 6 इज इक्वल 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को कॉमन कर लेते हैं। R की पावर 6 इज इक्वल 3/2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 पावर कट करने के लिए इनके ऊपर 1/6 ले लेते हैं। R की पावर 6 1/6, 3/2 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 1/6 से। 6 6 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, तो आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। अब हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स जो फाइंड करने थे वो फाइंड कर लेते हैं। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन्स जो फाइंड करने थे वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब G1 इक्वल है AR के। A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 32/81 थी। उसके बाद R की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3/2। अगर इसकी कटिंग देखें तो कटिंग हो रही है 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 3 1 टाइम और 3
2 टाइम 6 3 7 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया 16 1 टाइम 16, 27 1 टाइम 27, ये हमारे पास G1 आ गया। अब G2 फाइंड करते हैं। G2 हमारे पास क्या है, G2 इज इक्वल AR की पावर 2 के इक्वल है। G की वैल्यू क्या है हमारे पास 32/81, R की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 32/81 एज इट इज़, 3 को 2 टाइम लिखें तो 9, 2 को 2 टाइम लिखें 4, कटिंग कर लें 9 1 टाइम 9, 9 टाइम 4 1 टाइम 4, 8 टाइम, तो 8 1 टाइम 8, 9 1 टाइम 9, 8/9 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब G3 देखें, G3 इक्वल होता है हमारे पास AR की पावर 3 के। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 32/81 और R की वैल्यू क्या है 3/2 का क्यूब। 32/81 एज इट इज़, 3 को 3 टाइम लिखे तो हमारे पास क्या आ जाता है 27, 2 को 3 टाइम लिखें तो 8 आ जाता है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 8 1 टाइम 8 4 टाइम, 27 हमारे पास कितने टाइम आता है 27 1 टाइम और 27 3 टाइम, तो क्या आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट G4 फाइंड करते हैं। G4 का फार्मूला क्या है हमारे पास, G4 इज इक्वल AR की पावर 4 के। A की वैल्यू क्या है 32/81, R की वैल्यू क्या है 3/2 की पावर 4, 32/81 एज इट इज़। 3 को 4 दफ़ा अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, तो 3 को 4 टाइम लिखें तो 81 आता है एंड 2 को 4 टाइम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखें हमारे पास 16 आ जाता है। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, 16 1 टाइम 16 2 टाइम, 81 1 टाइम 81 1 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट हम G5 फाइंड करते हैं। G5 इक्वल है AR की पावर 5 के। A की वैल्यू हमारे पास 32/81 है, R की वैल्यू 3/2 की पावर 5। अब 32/81 एज इट इज़, 3 को 5 टाइम लिखें तो क्या आएगा, 3 को 5 टाइम लिखें तो 243 आ जाता है एंड 2 को 5 टाइम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है 32। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग देखें 32 से कैंसिल हो जाता है, 81 1 टाइम होता है एंड ये हमारे पास हो जाता है 3 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 3। ये हमारा 5th टर्म का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास हमने 5 टर्म्स का आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।